बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। मैं श्रवण सैनी, सहायक आचार्य EFM राजकीय महाविद्यालय बहरोड। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लागत लाभ विश्लेषण के ऊपर चर्चा की थी, उसी के क्रम में आज हम लागत लाभ विश्लेषण की जो प्रविधियाँ टेक्निक्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं अंशदान को। अंशदान क्या है? कंट्रीब्यूशन विक्रय में से परिवर्तनशील लागतों को घटाने पर अंशदान प्राप्त होता है। यानी जो सेल्स की अमाउंट होती है उसमें से जो इकाई तैयार की गई है उसके ऊपर जो परिवर्तनशील लागतें लगी हैं उनको यदि हम घटा दें तो हमें अंशदान प्राप्त होता है। इसका सूत्र भी है। अंशदान का सूत्र के रूप में अंशदान बराबर होता है विक्रय माइनस परिवर्तनशील लागत, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और हम इसको संक्षेप में लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन इक्वल टू S माइनस V। अब एक इलिस्ट्रेशन देखते हैं। सेल्स ₹10, वेरिएबल कॉस्ट ₹7, देन व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन है कंट्रीब्यूशन, सूत्र है कंट्रीब्यूशन इक्वल टू S माइनस V। यहाँ S है सेल्स और V है वेरिएबल कॉस्ट। तो दोनों का मान रखने पे 10 - 7 = 3। अब इसका हम दूसरा सूत्र देखते हैं। अंशदान बराबर स्थायी लागत प्लस लाभ होता है। तो अंशदान हो गया कंट्रीब्यूशन बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब ये सूत्र कहाँ से आया, किस तरह बना, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन बराबर है F + P। यहाँ F फिक्स कॉस्ट और P बराबर प्रॉफिट, क्योंकि बिकॉज S माइनस V बराबर F + P होता है और ये हमें प्राप्त हुआ है लागत लाभ विश्लेषण के जो मुख्य समीकरण है, इसका जो मूल समीकरण उससे प्राप्त हुआ है। और इसका मूल समीकरण है V + F + P बराबर S। यहाँ V है वेरिएबल कॉस्ट, F है फिक्स कॉस्ट और P है प्रॉफिट। तो ये तीनों चीज़ें मिलके सेल्स बनाती हैं। अब ये मुख्य सूत्र है V + F + P बराबर S। यदि इस सूत्र में हम V को दाएं पक्ष में स्थानांतरित कर दें तो हमें एक नया समीकरण प्राप्त हो जाएगा जो इस तरह से है F + P। F + P बाएं पक्ष में बचा है। पहले इधर V था जिसको हमने ट्रांसफ़र करके दाएं तरफ ले लिया है। तो दाईं तरफ वो हो गया, पहले V था और ये पहले यहाँ दाईं तरफ S था, अब इसकी तरफ -V आ गया है साथ में, क्योंकि V था पहले बाएं पक्ष में प्लस का था, ये उधर दाईं पक्ष में आते ही माइनस का हो गया। तो इस प्रकार हो गया F + P बराबर S माइनस V। ये भी कंट्रीब्यूशन का सूत्र हो गया। तो F + P भी कंट्रीब्यूशन है और S माइनस V भी कंट्रीब्यूशन है। यानी हमें पता है कि S माइनस V कंट्रीब्यूशन होता है, तो इसके बराबर F + P भी इसी के बराबर है। तो F + P भी कंट्रीब्यूशन का सूत्र हो गया। अब आइए हम दूसरी जो इसकी प्रविधि है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। दूसरी प्रविधि है लाभ मात्रा अनुपात, जिसको हम कहेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ये बताता है कि हम कितनी मात्रा हम जो सेल करेंगे उसमें लाभ का अनुपात कितना रहेगा। अंशदान में विक्रय मूल्य का भाग देकर 100 से गुणा करने पर लाभ मात्रा अनुपात प्राप्त होता है। PV रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बटे सेल्स मल्टीप्लाई 100। यदि विक्रय मूल्य 10 रुपये तथा परिवर्तनशील लागत 7 रुपये हो तो लाभ मात्रा अनुपात क्या होगा? कंट्रीब्यूशन
बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये इसका सूत्र है। पहले कंट्रीब्यूशन ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम पीवी रेशियो ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सेल्स 10 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपये, तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया 10 में से 7 रुपये घटाने पर 3 रुपये प्राप्त हुआ, तो कंट्रीब्यूशन 3 रुपये हो गया। अब पीवी रेशियो ज्ञात करेंगे। तो पीवी रेशियो का सूत्र है कंट्रीब्यूशन बटे सेल्स गुना 100। तो यहाँ कंट्रीब्यूशन 3 रुपये, इसमें हमने बटे 10 लिख दिया और 100 से गुना किया तो 30% प्राप्त हो गया। तो ये पीवी रेशियो 30% हो गया। अब हम पीवी रेशियो ज्ञात करने के दूसरे सूत्रों पर चर्चा करेंगे। तो इसका दूसरा सूत्र है पीवी रेशियो बराबर एस माइनस वी बटे एस गुणा 100। अब ये एस माइनस वी कैसे आया? क्योंकि मुख्य सूत्र है सी बटे एस कॉन्ट्रीब्यूशन बटे सेल्स। क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एस माइनस वी, तो हमने कॉन्ट्रीब्यूशन की जगह एस माइनस वी रख दिया और सेल्स का भाग दे दिया। तो सूत्र हो गया एस माइनस वी बटे सेल्स गुणा 100। तो इस तरह से ये दूसरा सूत्र प्राप्त हो गया। अब तीसरे सूत्र की चर्चा करेंगे। तीसरा सूत्र किस तरह बना है? तीसरा सूत्र है एफ प्लस पी बटे सेल्स गुणा 100। तो यहाँ पर भी हमने कंट्रीब्यूशन की जगह एफ प्लस पी लिख दिया, क्योंकि कंट्रीब्यूशन होता है एफ प्लस पी। तो हमारा सूत्र हो गया एफ प्लस पी बटे सेल्स गुना 100। तो इस तरह से हमने लाभ जो मात्रा अनुपात है उसके ऊपर चर्चा करी है। बाकी जो प्रविधियां हैं लागत लाभ विश्लेषण की, उनके बारे में आगे की वीडियो में चर्चा की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।